हादसे को लेकर अब बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। राजेंद्र नगर में अतिक्रमण हटाने पहुंची एमसीडी की टीम। एमसीडी की टीम कई बुलडोजर साथ लेकर पहुंची। अवैध अतिक्रमण पर एक्शन। एमसीडी के बुलडोजर ने अतिक्रमण हटाना शुरू किया। कोचिंग हादसे को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी दफ्तर के घेराव की तैयारी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाली लेकर प्रदर्शन किया। राउस कोचिंग, जहां बेसमेंट में फंसे 3 छात्रों की मौत हुई थी, वहां का एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में पानी में फंसे बच्चों को निकाला जा रहा है। बारी बारी से छात्र बेसमेंट से बाहर निकलते दिख रहे हैं तो पानी बड़ी ही तेजी से बेसमेंट में भर चुका है, यह भी नजर आ रहा है। छात्रों को जल्दी निकलने के लिए भी कहा जा रहा है। साथ ही पूछा जा रहा है कि कोई नीचे तो नहीं रह गया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में हुई छात्रों की मौत के बाद प्रदर्शन जारी है। धरने पर बैठे हुए हैं छात्र। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। छात्र हादसे के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की कर रहे हैं मांग। दिल्ली कोचिंग हादसे में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच जागा नगर निगम एमसीडी ने बेसमेंट में अवैध रूप से चल रहे 13 कोचिंग सेंटर्स पर ताले लगाए। मामले में पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। मामले को लेकर पुलिस कई थ्योरीज पर जांच कर रही है। अचानक बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में इतना पानी भर कैसे गया? दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर हादसे के बाद एक्शन में दिल्ली पुलिस। एमसीडी के अधिकारियों से दिल्ली पुलिस करेगी पूछताछ। एमसीडी के उन अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी जिनके पास कोचिंग सेंटर्स की जिम्मेदारी थी। साथ ही ड्रेनेज सिस्टम और बिल्डिंग का नक्शा पास करने से लेकर जिन अधिकारियों ने एनओसी जारी की, उनसे भी पुलिस पूछताछ करेगी। कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। माना जा रहा है कि लापरवाही मामले में कुछ एमसीडी अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। संसद के चालू मानसून सत्र के छठे दिन आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बजट पर चर्चा में भाग ले सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक पेश करेंगे। कोटा से करोलबाग तक छात्रों के मुद्दों को लेकर संसद में हंगामा। विपक्ष ने कई मुद्दों पर घेरा। टीएमसी सांसद प्रतिमा मंडल ने कोटा में छात्रों के सुसाइड का मुद्दा उठाया। रामगोपाल यादव ने 12 बजे से शाम 5 बजे तक शून्यकाल के लिए नोटिस दिया। परीक्षा पैटर्न को लेकर नोटिस दिया गया। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज। सत्र शुरू होते ही विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। विधानसभा में जोरदार हंगामा। मानसून सत्र के पहले ही दिन सपा विधायकों ने की नारेबाजी। सूखा, बाढ़, बिजली कटौती और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। 30 जुलाई को अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे अनुपूरक बजट। मानसून सत्र की शुरुआत से पहले सीएम योगी की विपक्ष से बड़ी अपील। कहा, प्रदेश की जनता से जुड़ी हुई समस्याओं का हल करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम योगी ने कहा, मानसून सत्र में प्रदेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत होगा। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर यूपी में सियासत तेज। केशव प्रसाद मौर्य, मायावती ने अखिलेश यादव को घेरा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, कांग्रेस के मोहरा हैं सपा बहादुर। नेता प्रतिपक्ष चुनते ही असलियत सामने आने से सपा में पीडीए 40 साल पढ़ने वाले पिछड़ों, दलितों के समर्थन में चुनकर आए नेताओं में मायूसी है। तो जी की असलियत जनता के सामने आ गई। पीडीए मतलब बहुत बड़ा धोखा है और हम आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का व्यक्तिगत तौर से बहुत सम्मान करते हैं। वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उनको बधाई भी देते हैं। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का असली चेहरा सामने है। अभी जो फीडबैक आ रहे हैं उसमें जो तथाकथित पीडीए के नाम पर गुमराह करके लोकसभा चुनाव में वोट लिए हैं, उस वर्ग से आने वाले नेता बहुत मायूस हैं। बड़े सपने संजोए हुए थे, चाचा भी सपने संजोए हुए थे और जो वरिष्ठ नेता थे ओबीसी एससी वर्ग के, वह भी बहुत इच्छा मन में लेकर के बैठे हुए थे। लेकिन अखिलेश यादव जी ने पीठ में छुरा भोंक दिया।
केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, भाजपा में सबका साथ, सबका विकास और सम्मान है। 2027 में 2017 दोहराना है, कमल खिला है, फिर खिलाना है। बीएसपी प्रमुख मायावती से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर करारा वार किया गया। मायावती ने एक्सपोस्ट में लिखा कि सपा में पीडीए के लिए कोई जगह नहीं, सावधान रहे। मायावती ने कहा, सपा मुखिया ने लोकसभा चुनाव में संविधान बचाने की आड़ में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को गुमराह कर उनका वोट तो जरूर ले लिया। मायावती ने कहा, सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं, ब्राह्मण समाज की तो कतई नहीं, क्योंकि सपा और भाजपा सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। आबकारी नीति और भ्रष्टाचार के मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीएम हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ दाखिल ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बिहार में आरक्षण के फैसले को बिहार सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। बिहार में लगातार गिरते पुलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई होगी। याचिका में बिहार सरकार को राज्य के सभी मौजूदा और निर्माणाधीन पुलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का आदेश देने की मांग की गई है। देश भर में मानसून का कहर जारी। अलग अलग राज्यों में मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश बाढ़ की दोहरी मार, मैदानों से लेकर पहाड़ों तक मचा हाहाकार। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी की चेतावनी। सिक्किम, ओडिशा, कोंकण, गोवा, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश में बारिश के आसार। हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही। ग्याबुंग और रोपा इलाके में नाले में बादल फटने से भारी नुकसान। किन्नौर के ग्याबुंग और रोपा नाले में बादल फटा है, करोड़ों का नुकसान हुआ। महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर जारी। पुणे का बाबा भिंडे पुल फिर पानी में डूबा। पुणे का पुल पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। प्रशासन ने एहतियातन पुल को बंद किया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ जैसे हालात। पंचगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। कोल्हापुर में बारिश के कारण भारी बाढ़। जहां तक नजर आए पानी ही पानी। नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ने से जिले की दर्जनों सड़कें बंद। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट अफजाल अंसारी मामले पर फैसला सुनाएगा। राहत नहीं मिलने पर सांसदी जाने का खतरा। आपका मिशन हरियाणा जारी। राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज हिसार और फतेहाबाद में बदलाव जनसभा को करेंगे संबोधित। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल का सरकार को अल्टीमेटम जो दिया गया था वो खत्म। मनोज जरांगे आज अपनी रणनीति का ऐलान करेंगे। आज सावन का दूसरा सोमवार। कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता बंदोबस्त। पेरिस ओलंपिक में आज भारत को एक और मेडल की उम्मीद। आज तीसरे दिन के खेल में एथलीट से भारत को एक और मेडल की आस। आज रमिता जिंदल और अर्जुन बाबूता पर हर किसी की नजरें, क्योंकि ये महिला और पुरुष 10 मीटर एयर राइफल का फाइनल खेलेंगे। पेरिस ओलंपिक में भारतीय शूटर मनु भाकर ने इतिहास रचा। विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मनु भाकर के ब्रॉन्ज जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। उन्होंने पोस्ट पर लिखा, ये एक खास जीत है। मनु भाकर शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली महिला बनी। शानदार उपलब्धि। मनु भाकर के मेडल जीतने के बाद उनके पैतृक गांव में जश्न का माहौल। मनु भाकर के पिता रामकिशन भाकर ने कहा, पूरे देश को उनकी बेटी पर गर्व है।